अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब ग्लोबल T20 लीग जो वो शुरू कराने जा रहा है अपने मुल्क के अंदर। लगभग जो वो 500 मिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट होगी। सऊदी अरब अब फुटबॉल के बाद क्रिकेट के भी अंदर आ रहा है। मतलब आप सबने देखा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इतना ज्यादा मुआहिदा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, सऊदी अरब ने उसका भरा। अल नसर से जो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलते हैं, आप सबको पता है। लेकिन अब सऊदीया ने सोचा कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क दुबई है, जब वो क्रिकेट के अंदर पड़ चुका, उन्होंने अपनी IL T20 लीग करे, क्यों ना हम भी क्रिकेट के अंदर आए, इन्वेस्टमेंट करें। तो अब सऊदी अरब लगभग 500 मिलियन डॉलर जो इन्वेस्ट करने जा रहा है। अगर फाइनेंशियल मॉडल देखा जाए, ये बैकअप के ऊपर रखा जाएगा 500 मिलियन डॉलर। ये इसका अगर फाइनेंशियल मॉडल देखा जाए और IPL का फाइनेंशियल मॉडल देखा जाए, तो IPL का फाइनेंशियल मॉडल इसके आगे बच्चों जैसा लगेगा। बहुत कम लगेगा इसके आगे 500 मिलियन डॉलर जितना जो वो इसका रखा गया फाइनेंशियल मॉडल। और ये अगर लीग होती है तो इंडियन प्रीमियर लीग को बहुत पीछे छोड़ देखे। तो भाई ऑस्ट्रेलियन अखबार ने दावा किया है इस बात का, बताया जा रहा है कि ये लीग जो है अभी स्टार्ट होने जा रही है। लगभग 8 टीमें आपको जो खेलती हुई दिखाई देंगी इस लीग के अंदर। देखो सऊदी अरब को हम मानते हैं कि जिस तरीके से उनके पास पैसा है, फुटबॉल के ऊपर उन्होंने लगाया, इन्वेस्टमेंट की है, तो वो क्रिकेट में भी भाई कर सकते हैं और वो IPL को वाकई में पीछे छोड़ सकते हैं फाइनेंशियल मॉडल को देखते हुए। एक फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर जब पैसा लगता है तो लीग खुद ही बड़ी हो जाती है। तीन चीजें जो वो इस वक्त सबसे पहले गौर करनी पड़ेगी सऊदीयन प्रीमियर लीग अगर आपने करानी, ग्लोबल T20 लीग, सऊदीयन है सबसे पहले जो वो चीज नजर रख रहे हैं वो ये है कि किस टाइम सर्कुलेशन में जो हम अपनी लीग कराएं, क्योंकि साला साल लीग चलती है। IPL हो गया, PSL हो गया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गई, बिग बैश हो गया, और दुनिया में बहुत सारी लीगें चलती है, कनाडा लीग चल रही है, और आप समझ लें कि ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग हो गई। तमाम बहुत सारी लीगें बन जाती है, जिसके चलते हुए शायद आप समझ लें कि टाइम नहीं बचता। बाकी टीमों की सीरीजें भी होती हैं इसके अंदर, जब लीग्स चल रही होती है तो प्लेयर वहां भी बिजी होते हैं। सबसे पहला और बड़ा टास्क सऊदीया को जो रहने वाला है यहाँ पर, जो उनकी मैनेजमेंट है क्रिकेट की, सऊदीयन क्रिकेट एसोसिएशन, उनका जो पहला टास्क है वो सबसे बड़ा यही टास्क हो गया कि कौन सा टाइम जो हम ढूंढे, क्योंकि टाइम ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी मद में। और वैसे भी जहां पर पैसे की बात आएगी तो प्लेयर किसी भी लीग को छोड़ देंगे। एट अ टाइम अगर देखा जाए PSL अगर चल रहा होगा, सऊदीयन प्रीमियर लीग स्टार्ट हो जाती है उसी माह, तो प्लेयर जितने भी होंगे वो सऊदी प्रीमियर लीग ही जाकर खेलेंगे, ये छोड़ देंगे वो ग्लोबल T20 लीग उनकी जाकर, क्योंकि वहां पर पैसा ज्यादा मिलेगा। अब IPL का भी ऐसी होगा, अगर उस दौरान भी अगर वो विंडो रखते हैं तो IPL को भी वो पीछे छोड़ देंगे। इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अभी से ही बताया जा रहा है। देखो भाई इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा हाथ होगा, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, उनके साथ मिलकर ये लीग करवाई जाएगी। लगभग 8 टीमें रखी जाएंगी, उनमें से 8 में से 4 समझ लें कि आप सऊदीया की टीमें होगी, बाकी 4 आप समझ लें कि बाहर की टीमें होंगी। जब बाहर की टीमें होंगी उनमें भी ये 500 मिलियन इन्वेस्टमेंट ये खुद करेंगे। अब दूसरी बात ये रह गई कि ICC का चेयरमैन जय शाह, जब वो ये चीज देखेगा कि हमारी लीग खुद की नीचे चली जाएगी, जब ये सऊदी प्रीमियर लीग होगी, सऊदी ग्लोबल T20 लीग अगर होगी, तो इंडियन प्रीमियर लीग को नुकसान होगा। क्या वो इजाजत देंगे? लेकिन वो रोक तो नहीं सकते किसी भी मुल्क को, क्योंकि सऊदी को देखा जाए तो उन्होंने क्रिकेट के अंदर हैंड कर चुके, ICC को भी हाथ मिला लिया है, क्रिकेट के अंदर आ चुके। देखो UAE के बाद सऊदी भी हाथ मिला चुका ICC का, तो वो मना नहीं कर सकते क्योंकि वो ICC का हिस्सा है सऊदीया भी। तो इसलिए ये लीग होगी, और ये टाइम जो होगा वो काफी ज्यादा बेहतरीन टाइम होगा क्रिकेट के लिए। ऐसा देखा जाए IPL जो दुनिया में नंबर 1 लीग है और इस वक्त राज कर रहा है, वो पीछे रह जाएगी। अगर इसको देखा जाए वो बहुत पीछे रह जाएगी, और आपकी जो सऊदी प्रीमियर लीग होगी वो बहुत आगे चली जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इसमें कोई शक नहीं है सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उन्होंने फुटबॉल से ही करके दिखाई। बाकी गेम्स EA स्पोर्ट हो गए, उन्होंने कहा कि जी FIFA वर्ल्ड कप भी हम अपने मुल्क के अंदर कराएंगे, वो भी हो जाएगा। मतलब वो उस तरफ भी जा रहा है, लेकिन अब वो क्रिकेट की तरफ भी आ रहा है। इन्वेस्टमेंट सारी सऊदिया गेमों की तरफ ही कर रहा है, और क्यों नहीं भाई। दुनिया अगर इस वक्त अगर आप देखें तो क्रिकेट क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए। दुबई को आप देख लो, उन्होंने भी यही किया, उन्होंने क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की। चाहे आप T10 लीग देख लें अबू धाबी, और आप IL T20 लीग देख रहे हो, वो दो लीग एक साल के अंदर ही करा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। तो सऊदीया ने भी कहा कि जी हम भी अपनी लीग करवाएंगे, ग्लोबल T20 लीग हम भी एक करा रहे थे, दुनिया की सबसे बड़ी लीग, और 500 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अब ये लीग कब स्टार्ट होगी ये तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन अभी फिलहाल इसके ऊपर काम चल रहा है। देखो जब आप सबको पता है कि IPL का ऑक्शन हुआ था जद्दा के अंदर, उस टाइम के ऊपर भी उन्होंने बात की थी कि हम लीग कराना चाह रहे हैं, हमारे साथ अगर कोई मिलना चाहे तो मिल सकता है, हम मिल बैठकर बात करेंगे, आपस में लीग कराएंगे, सऊदी लीग कराएंगे, हम अपनी क्रिकेट लीग कराएंगे। तो उस वक्त जद्दा के अंदर इन्होंने क्या किया कि ऑक्शन कराया इंडियन प्रीमियर लीग का, वहां से हो गया था कि लीग जो वो सऊदीया भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेगा। आहिस्ता आहिस्ता देखा जाए लगभग 25 क्रिकेट ग्राउंड है सऊदीया के अंदर, और एक क्रिकेट ग्राउंड में आप समझ लें कि इंटरनेशनल विकेट लगी होती है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, जब जाहिर सी बात है जब ये लीग कराएंगे तो 25 ग्राउंड तो क्या मैं समझता हूँ कि उनमें से 4-5 ग्राउंड तो ये
एक माह के अंदर तैयार कर लेंगे, जिस तरीके से कतर नहीं किए थे, ये वैसे ही कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट तो इनके पास खुली है, इनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, वो दुनिया की नंबर 1 लीग करा सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। सऊदी इन्वेस्ट कर सकता है क्रिकेट ऊपर, बहुत ज्यादा कर सकते हैं, जिस तरीके से 500 मिलियन बोला गया, इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। देखो भाई, जब उन्होंने रोनाल्डो को अपनी कंट्री से खेलने का कहा, नसर क्लब से, तो वो वहां से खेल रहे हैं, उनका मायदा था इतना बड़ा, वो उनको मायदा दे रहे हैं, वो रह भी वहीं पर रहे, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो वहां से आप अंदाजा लगा रहे हैं। फिर तो क्रिकेट तो बहुत अलग बात है, जब दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड स्पोर्टमैन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वो बाय कर सकते हैं, तो बाकी क्रिकेटर हो गए, इंडियन प्रीमियर लीग जितने भी खेलते हैं, इंडिया के प्लेयर हो गए, उनके ऊपर भी ये जाएंगे, उनसे ये बात करेंगे कि आप हमारे पास प्लेयर भेजें। जब पैसा दिखाया जाएगा प्लेयरों को, तो इंडिया, चाहे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जितने बड़े बड़े प्लेयर हो, वो आएंगे। पाकिस्तान से भी प्लेयर आएंगे, दुनिया भर से प्लेयर आएंगे, लेकिन लगभग 8 टीमें बताई जा रही हैं कि इस ग्लोबल T20 लीग में होंगी।